कि आज जितना सम्मान आपने मुझे दिया है, आने वाले समय में इसका 1000 गुना सम्मान आप सभी लोगों के जीवन में मिले, सभी लोगों के जीवन में मिले। सर्वप्रथम मैं अपने मेंटर, अपने आइडियल, अपने आदर्श माननीय श्रीमान माधव सिंह जी का मैं दिल से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सर ने बातों बात में हंसाते हुए मजाक मजाक में इतना सीरियस बातों को इतने आसान तरीके से बताया कि मुझे नहीं लगता कि यहां किसी को बात समझ में नहीं आई हो। हर व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई है, मुझे पूरा यकीन है, पूरा यकीन है मुझे, हर व्यक्ति को यह बात समझ में आ गई है। और जो सर ने बोला, आज यहां एक डायमंड नहीं बने हैं, 2000 डायमंड बनने की बीज बोए गए हैं, बुनियाद डाली गई है। और सबसे बड़ी बात, खुशी की बात है, सर सेफ शॉप के लाइफ में पहली बार राजगीर शहर में आए। मैं चाहता हूं सर के लिए जोरदार तालियां सम्मान के लिए। और आज सर के उंगली पकड़कर ही मैं चलना सीखा। बात उम्र की नहीं है, उम्र छोटा बड़े की नहीं है, बात यह है, कहते हैं ना, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और तांते से चक्की भली पीस खाए संसार। अगर पत्थर में भगवान होता तो कहते हैं हम पहाड़ को पूजने को तैयार हैं, और अगर पहाड़ में भगवान नहीं है तो इससे अच्छा तो वो आटा चक्की है जिसको पीस पीस कर संसार दुनिया खा रही है। तो हम कहीं भी जब हम सर झुकाते हैं ना, तो उस पत्थर के आगे सर नहीं झुकाते, उस पत्थर के अंदर जो देवत्व होता है ना, उसके आगे सर झुकाते हैं। इस बिजनेस में उम्र में छोटा बड़ा से कोई लेना देना नहीं है। छोटा होने के बाद उनके अंदर जो सैकड़ों वर्ष का, सैकड़ों सालों साल का जो अनुभव है ना, उस अनुभव को सैल्यूट करते हैं। और सर का उंगली पकड़कर मैं चलना सीखा। डे फर्स्ट से सर के साथ ही रहा, दुख सुख सब सर के साथ ही बिताया है। और आज यहां तक पहुंचाने वाले भी हमारे आदर्श आइडियल, हमारे मेंटर माननीय श्रीमान माधव सर जी, सत सत नमन आपको। मैं, मेरा पूरा परिवार सर का ऋणी रहेगा, और मुझे पूरा भरोसा है जीवन पर्यंत मैं सर के साथ रहूंगा। सर ने किसी पहलू को नहीं छोड़ा, एक एक पहलुओं को छुआ है, सारे पहलू पे बात किया। सर्वप्रथम मैं, कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे इस हॉल में पहली बार सुन रहे हैं? काफी लोग हैं। मैं बता दूं, मेरा नाम सत्येंद्र प्रसाद है, और पास के ही शहर मोकामा शहर के पास औंटा ग्राम का मैं रहने वाला हूं। और जैसा कि सर ने बोला, बिहार में तो नौकरी का ज्यादा ही क्रेज है, और जिनकी नौकरी लगती है सरकारी, भाई जीवन तो उन्हीं का है, जीवन उन्हीं का है। क्योंकि बिहार में तो कहा जाता है कि जिनकी सरकारी नौकरी है शादी भी उन्हीं की होती है।
बाकी बेचारे भाई साहब को तो निपटा दिया जाता है। और निपटाने वाले कैसे जीवन जीते हैं वो आप में से सब लोगों को पता होगा, आजू बाजू में देखा होगा। तो हम लोग तो निपटाने वाले में ही से थे, और निपटाने वाले को कहीं न कहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में या विदेशों में भी कहीं न कहीं काम धंधे के तलाश के लिए जाना पड़ता। तो उन्हीं में से था, और ऊपर वाले ने लिखा हुआ था आगरा शहर पहुंचने का और सर के साथ मिलने का और इस तरह का जीवन जीने का, ये सब कुछ प्लान किया हुआ था, इसलिए उधर जाना पड़ा। और शायद मुझे लगता है जाना भी सही था सर, शायद मैं आगरा नहीं जाता तो आज ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता। आज बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि शुरुआत तो हमने जैसे तैसे किया था, लेकिन आज सर ने जो 500 डायमंड बताए हैं उनमें से 105 डायमंड प्रेजेंट में मेरे हैं, हमारे हैं। और ऐसे में जिनकी 45 डीडी कम हो, 40 डी सेल कम हो, 30 सेल कम हो, उनका तो मैंने जोड़ा ही नहीं। जो लिखा हुआ है आईडी पे उनका मैंने बताया। और सबसे खुशी की बात जानते हैं क्या? उन 105 डायमंड में 70% डायमंड इस बिहार से है। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि बिहार में पोटेंशियल कितना है, बिहार में पोटेंशियल कितना है। क्योंकि मैंने बोला अभी बिहार में 3 तरह के कैटेगरी होते हैं। एक तो जो कि हैंड टू माउथ, रोज कमाना रोज खाना, खाने पे भी दिक्कत है। एक है सरकारी नौकरी वाले, छोटे मोटे धंधा बिजनेस वाले, और एक वर्ग है पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड बेरोजगार। और जब नौकरी पेशा वाले लोगों को जब ये बिजनेस मिलता है, जो 5 साल 10 साल नौकरी कर चुके हैं सरकारी, 15 साल, और उनको जब बताया जाता है कि 2 लाख रुपए सप्ताह मिल सकता है, 8 लाख रुपए महीना मिल सकता है, जब उनको बताया जाता है 4 लाख रुपए सप्ताह मैक्सिमम कमा सकते हैं, 16 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों को यकीन हो जाता है, कुछ लोगों को नहीं होता है। अरे ये बता रहे हैं, करके देख लेते हैं, क्योंकि सपने तो उनके थे ही कि जीवन बदल जाएगा, खानदान में इतिहास लिख देंगे। नौकरी लगने के ही सपने में वो सारे सपने देख रखा था, लेकिन जब उसमें ऐसा नहीं हुआ तब उनको लगता कि शायद यहां कुछ हो जाए, करके देखते हैं। और शुरुआत में करके ही सिर्फ देखते हैं कि थोड़ा बहुत शायद साग सब्जी का इंतजाम हो जाए, किचन का इंतजाम हो जाए, और लालच में करते करते धीरे धीरे आज देखें, अविनाश कुमार जी रेलवे में स्टेशन मास्टर हुआ करते थे, और उसको करते करते शुरुआत ऐसे ही किया था, परिणाम आज 1 करोड़ के जगबार FPS से चलते हैं। तो नौकरी वाले लोग इस तरह से इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं बिहार में, और जो पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड है ना, उनको जब ये प्लान बताया जाता है तो वो ऊपर वाले को धन्यवाद करते हैं कि शायद ऊपर वाले ने मेरे लिए यही लिखा हुआ था, इसलिए नौकरी नहीं लगवाया। यही हुआ था मेरे साथ भी। मेरे दादाजी जितने भाई, मेरे फादर जितने भाई, सब रेलवे में नौकरी करने वाले। मैं भी जी जान से रेलवे के लिए लगा हुआ था, लेकिन नौकरी है कि लगी नहीं थी। उस समय भगवान को बहुत कोसा भी था कि पढ़ा लिखा करने के बाद भी नौकरी नहीं लगी मेरी, लेकिन आज उसी भगवान को धन्यवाद भी करता हूं कि अच्छा हुआ कि मेरी नौकरी नहीं लगवाए। हो सकता है लाख सवा लाख की नौकरी लग जाती, मेरे को भी इस बात का गरूर हो जाता और इस बिजनेस को हल्के में ले लेता
और शायद वहीं पे रह जाता। तो देखो, कभी उस भगवान को कोसा था कि नौकरी नहीं लगवाया, लेकिन आज उसी भगवान को धन्यवाद देता हूं कि अच्छा हुआ कि आपने लगवाया नहीं। ये बात आपके साथ हो सकता है, ये कहानी आपकी हो सकती है। तो भरोसा करें, विश्वास करें। इस बिजनेस में जब आपने ठान लिया ना, बस ठानने की बात है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हालात चाहे जैसे भी हो, उसके बावजूद भी अगर आपने चलना नहीं छोड़ा, चलते रहे, परिणाम वक्त हो सकता है, किसी को थोड़ा ज्यादा लग सकता है, किसी को कम लग सकता है। कहते हैं ना, देर से मिली सफलता भी सफलता कहलाती है, और चंद असफलताओं के बाद मिली सफलता भी सफलता कहलाती है। दोनों का टेस्ट एक ही होता है। जब आप सफल हो जाएंगे ना, तो लोग बोलेंगे, वाह आप सफल हो गए। कोई नहीं गिनेगा कितने वक्त लग गए, कोई नहीं गिनेगा। गिनते तो लोग जब हैं जब आप असफल हो जाएंगे, और असफल तो तब हो सकते हैं, सर ने बताया, जब आप चलना बंद कर देते हैं, चलना बंद कर देते हैं। और बहुत सारे लोग इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं, और जो फ्राइडे के ट्रेनिंग में जाते हैं, फ्राइडे के ट्रेनिंग में आप जाते हैं तो पहली स्लाइड चलती है क्या? ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। मात्र 3 ही बातें हैं जो आपको 100% सफलता दिला सकती है, और उसमें से पहला है एक्साइटमेंट। 90% एक्साइटमेंट, जोश, जुनून, पागलपन और पेशेंस। देखो, जीता जागता पेशेंस का दूसरा नाम आप सभी लोग हैं। सुबह मैं समझता हूं 6 बजे आ गए होंगे, चले तो होंगे, पता नहीं रात के चले होंगे, कल ही चले होंगे, लेकिन सुबह 6 बजे तो आ ही गए होंगे यहां पे। और सुबह 6 से और अभी देखें 5 बजने जा रहा है, 11 घंटे तक बैठे हैं। और आज वर्किंग डे है, वर्किंग डे होने के बावजूद भी आप लोग यहां पर बैठे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, जीवन में परिवर्तन चाहते हैं। ये जोश जुनून आपके अंदर है 90% में, यानी एक्साइटमेंट 90% है, और 8% जो टेक्निक जो आप 8 स्टेप बताया जाता है, और मात्र 2% है अंडरस्टैंडिंग, तालमेल, फाइन ट्यूनिंग अपने ग्रो लाइन के साथ, अपने अपलाइन के साथ, चाहे घर में परिवार के साथ। अगर अंडरस्टैंडिंग हो तो देखो जीवन कैसा होता है। अंडरस्टैंडिंग यहां पर भी अपने अपलाइन के साथ, अपने ग्रो लाइन के साथ ऐसा वाला संबंध होना चाहिए, एकदम हम बने तुम बने एक दूसरे के। और ऐसा होता है। आज जो 6 महीने से इस बिजनेस में है, 8 महीने से इस बिजनेस में है, जिनके साथ आप जुड़े हैं ना, 6 महीने 8 महीने पहले तक उनको जानते नहीं थे, लेकिन आज अगर उनका एक दिन फोन नहीं आए तो आपके अंदर बेचैनी पैदा होती है। आज अगर वो फोन नहीं उठाएं तो उनके घर जाकर देखने जाते हैं कि घर में क्या हो गया उनको, और जब घर में ताला लगा हुआ मिलता है बेचैनी और बढ़ जाती है। ऐसा सगे वाले के लिए नहीं हो रहा, लेकिन जिनको आप 6-8 महीना पहले तक जानते नहीं थे, उनके लिए ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो देखें, मैंने तो एक ही मिशन लेकर इस बिजनेस में आगे बढ़ा था, एक ही मिशन को लेकर। और कहते हैं देखो, कोई किसी की मदद तभी करता है जब अपना पेट भरा हुआ होता है। भूखे रहकर कोई किसी की मदद कर सकता है क्या? अपना पेट जब भर जाता है ना, तब वो मदद करने की सोचता है। मैंने भी, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जब अपना पेट भर गया, लगा कि अब हमारा जीवन बदल गया है, तब आदमी आगे की सोचता है, दान पुण्य की सोचता है, मदद करने की सोचता है, भले की बात सोचता है, भलाई करने की बात सोचता है।
तब हमें भी लगा था कि चलो अब अपने वतन अपने मिट्टी की तरफ चलते हैं और ऐसे ही उन लोगों से मिलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो मेरे ही तरह, जो जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं, जो देश विदेश अपने देश के कोने कोने में काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं। उनको अगर मैंने बिहार जाकर 10 लोगों को भी उन जगहों पे अपने परिवार से दूर जाने में रोक लिया और उन 10 लोगों को भी यही संदेश दे दिया कि वो लोग भी अपने 10-10 लोगों को यहीं उनके अपने परिवार के बीच उनको रोक लें, तो पूरे दुनिया ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बोला था। लेकिन मैं कहता हूं, एक दिन उस समय भी बोला था कि आने वाले समय में लोग बिहार को सोने की चिड़िया बोलेंगे, बिहार को सोने की चिड़िया बोलेंगे। और आप सभी लोगों का हृदय से मैं धन्यवाद करता हूं। जितना मैंने सोचा नहीं था उससे 1000 गुना बढ़कर आप लोगों ने सम्मान दिया मुझे, आपने मेरी बातों को माना, उसका परिणाम भी आप देख रहे हैं। हमारे आइडियल, हमारे आदर्श माननीय श्रीमान माधव सर जी हमको एक बात बताते हैं, पिछले बार भी आकर बताए कि पूरे सेफ शॉप के लेवल पर, पूरे सेफ शॉप के लेवल पर एक ही स्टेट में इतने डायमंड कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है इतने डायमंड, जितने डायमंड बिहार राज्य में हैं। खुशी होती है मुझे। और मैं, सर ने एक एक चीज को सब कुछ बताया। अब ऊपर से अगर मैं कहूं कि मैं भी अब बात करूं, मैं भी ट्रेनिंग दूं, तो मैं तो सामर्थ्य नहीं है मेरी। मैं तो एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। एक व्यक्ति से मैंने सुना था, जैसे पहले जमाने में नाटक होता था ना, नाटक होता था और उनको याद करने, अपना पाठ याद करने के लिए दिया जाता था, आपका रोल क्या है। उसके बावजूद भी एक आदमी जो पर्दे के पीछे रहता था, कहीं भूल भाल जाए तो बताएंगे, एक आदमी जो है ना अंगद का रोल करने के लिए उसको चुना गया था, अंगद का, और उसको रावण के पास जाकर अपना डायलॉग बोलना था। और जब वो रावण के पास पहुंचा ना, रावण का रौद्र रूप देख के वो डायलॉग ही भूल गया। अब जनता सारी देख रही है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, उसको कुछ समझ में नहीं आया। सिर्फ एक ही बात बोला, हे रावण, पर्दे के पीछे से पंडित जी जो बोल रहे हैं ना, उनकी बात मान ले, नहीं तो तेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। सब कुछ बता दिया, मेरे आदर्श, मेरे आइडियल, उसके ऊपर मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने आज डायमंड सेलिब्रेशन में यहां आए हैं। एक ही बात कहूंगा, ये जो चेयर है ना आपका, जिस सीट पे बैठे हैं ना, इसको ले जाना अपने घर, ले जाना एक घर, और देखना 3 साल बाद जो भी ज्वाइन किए, 3 साल बाद, 4 साल बाद यही मंच होगा इसी तरह का। उस दिन आप बोलेंगे, तीसरे रो के दूसरे लाइन में मैं यहीं पे बैठा हुआ था और डायमंड सेलिब्रेशन देखने एक दिन आया था, और उसी सीट पर बैठकर मैंने मुट्ठी बांध लिया था कि जिंदगी रही तो एक बार डायमंड बन के जरूर दिखा। यहां जितने भी फ्रंट लाइन में हमारे लीडर हैं ना, सर ने जिनके बारे में बताया, सर एक विश्वास करें, ये जितने भी एक से बढ़कर एक जो लीडर यहां पर मौजूद हैं, लाइन लगा के, विश्वास करें, इनके साथ आपका भविष्य सुरक्षित है,
इनके साथ आपका भविष्य सुरक्षित है। जब ये उस मुकाम पर जा सकते हैं, हम लोग यहां आ सकते हैं। रास्ता वही है, सर ने बताया, अगर आप चलते रहे, रुके नहीं, तो एक दिन आप लोग भी यहां पर पहुंचेंगे, जरूर पहुंचेंगे। और अभी जानते हैं अभी आपके साथ होगा क्या। जो लोग अकेले इस फंक्शन को देखने आए हैं, अकेले इस फंक्शन को देखने आए हैं, रात के 10 बजे 11 बजे तक आप घर पहुंचेंगे। जब आप घर पहुंचेंगे तो जोश और जुनून तो आपके अंदर है ही। घर जाते ही बोलेंगे अपनी पत्नी से या अपने मम्मी पापा से, देखना अपने पास भी एक दिन ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा, 2 लाख 8 लाख 4 लाख 16 लाख मिले, सब कुछ होगा। वही पत्नी बोलेगी, सुबह तो अच्छे भले गए थे, इनको हो क्या गया, बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। अरे हो क्या गया, वो डायमंड सेलिब्रेशन देख के यहां जा रहा है। पागल नहीं होगा तो और क्या होगा। लेकिन बेचारा अकेले अकेले पागल हो रहा है, उसको कोई समझ ही नहीं रहा घर में। लेकिन जो लोग यहां पर कपल में आए हैं ना, पूछो मत, दोनों के दोनों यहां से पागल होके जा रहे हैं। और कहते हैं ना, पागल लोग ही इतिहास लिखते हैं। तो भरोसा करो आप लोग, मुट्ठी बांध लो जिनको आपने वादा किया है, वचन दिया है, घर परिवार। आप लोग इस बिजनेस में ज्वाइन करके आपको अंदाजा नहीं है कि आपने घर परिवार के सारे लोगों को बोला है, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा, मैं डायमंड बनूंगा। अपने पास भी ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। घर के सारे बच्चे को आपने ये बात बता रखा है। और आप जानते हैं, आपने सपना तो देखा ही देखा है, आपने अपने घर के पूरे सदस्य को सपनों में डाल दिया है। लेकिन अगर 001% भी अगर आप कम बैक करते हैं ना, तो आप अपने सपनों का खून नहीं करते हैं, अपने पूरे परिवार के सपनों का खून करते हैं। और मुझे भरोसा है कि यहां पर जो लोग बच गए हैं ना, अभी एकदम छटे छटाए लोग हैं, कंफर्म वाला डायमंड। क्योंकि जिनको नहीं बनना था ना, वो तो कब का निकल गए, कब का चले गए। ये तो वही लोग बैठे हैं। डायमंड बनने की पहली निशानी है सबसे पहले आना और आखिरी में जाना। जो लोग चले गए उनको सर की बातें मत दिखा क्या, मेरी बातें मिला क्या। फंक्शन तो उन्होंने भी देखा, लेकिन आप में उनमें यही फर्क है कि आप कुछ और लेकर जा रहे हैं, वो उतना ही लेकर चले गए। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर यहां पर, और जिस तरह से आप लोगों ने पेशेंसफुली आज इस डायमंड सेलिब्रेशन को देखा है, विश्वास करें इस हॉल में इतिहास लिखा जाएगा। और ये कहानी 3 साल 4 साल बाद बताया जाएगा कि फला डेट में मैं राजगीर में इस हॉल में एक फंक्शन देखने आया था और वहीं पर यह मुट्ठी बांधा था। चलो, आप लोगों ने बहुत ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारा सम्मान दिया। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि ऊपर वाले जो आप लोगों ने सोचा है, आप सबकी मनोकामना पूरी करें। और इन्हीं बातों के साथ आज अपनी बातों का मैं यही विराम देना चाहूंगा। नमस्कार, जय हिंद एंड